So yeah, hi guys. Myself Mishra Gurgaonwala. This is my channel's name. Once again, हम लोग आर डी हॉट सीरीज में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कंटिन्यू कर रहे थे उसी का कंटिन्यूएशन है ये। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था एंड दिस क्वेश्चन आई वाज डूइंग, उस टाइम में कोई प्रॉब्लम आ गई एंड देन वो बीच में से ही फिर कट हो गया। सो आई थॉट कि चलो फिर कंटिन्यूएशन में फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो यस, आज भी हम बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन सब करने वाले हैं, तगड़े तगड़े क्वेश्चन करने वाले हैं। बेसिकली ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए ना, तो जो बच्चा अगर आरडी से नहीं किया, कहीं से भी इस तरह के हॉट्स क्वेश्चन अगर नहीं किए हुए ना, तो 100 में 100 तो भूल जाए। प्लस मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आपको 11th 12th में मैथ्स कंप्लीट करना है आगे या जेई वगैरह में जाना है मेंस एडवांस में, तो आपको ट्रिगो पे तो कमांड चाहिए ही चाहिए। और जो बच्चा नहीं भी जाना चाहता, इवन कॉमर्स में भी जाना चाहता है, तो उसको भी तो ट्रिगो तो चाहिए ही ना। डिफ्रेंशिएशन तो करेगा ही 11th 12th में, इंटीग्रेशन तो करेगा ही। आपका 40-50% तो सिलेबस उसी पे बेस्ड है, ट्रिगो पे। सो आपको ट्रिगो पे तो मास्टर होना ही पड़ेगा, अगर इफ़ योर टारगेट इज़ नॉट जस्ट टू पास 10th बोर्ड। ओके, एंड मैं आपको बता दूं कि अपना मैथ्स एकेडमिया के नाम से ऑफलाइन क्लासेस हैं गुड़गांव में। जो लोकल स्टूडेंट हैं दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो। यहाँ पे मेरी क्लासेस चलती है एंड मैथ्स एकेडमिया ऐप भी है जो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर ऑल्सो, राइट, फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड फ्री स्टडी मटेरियल टाइप एंड एवरी टेस्ट सीरीज। जो अभी हमने 8th 9th 10th के लिए उसमें टेस्ट सीरीज डाला हुआ है, जो आप घर बैठे बैठे भी उसमें टेस्ट दे सकते हो विथ मिनिमल कॉस्ट। और वहीं पे उस टाइम में ही आपका इंस्टेंटली रिजल्ट भी आ जाएगा एंड उसके सारे ग्राफ्स आ जाएंगे कि आपके कौन कौन से वीक एरियाज हैं, क्या है नहीं है। सो इट इज़ टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड। या सो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू। ये बेस्ट क्वेश्चन है आरडी का, घुमा देगा थोड़ी देर के लिए, लगेगा कि हम पता नहीं क्या, जैसे लगता है ना सुट्टे उट्टे मार लिया, इससे घूम जाओगे एकदम, लेकिन फिर धरती पे आ जाओगे। जरा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, दिस इज जस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमने अभी प्रीवियसली किया भी हुआ है कि इसमें सब्सटीट्यूशन चलेगा। m और n है, m और n का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप क्या करो कि m और n के वैल्यू को सीधा सब्सटीट्यूट कर लो, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बट बिफोर वी सब्सटीट्यूट हमें ये क्लियर करना होगा कि m का वैल्यू क्या है, साइन ए अपॉन साइन बी। बहुत अच्छे, मैं खुश हो गया। बट n का वैल्यू क्या है, tan ए अपॉन tan बी। अगर एक चल रहा है साइन कॉस में या साइन साइन में, तो दूसरा tan में चलेगा। भाई tan में क्यों चलेगा, कैसे चलने दूंगा इसको, है? तो आप tan को भी क्या करो, ब्रेक कर लो, साइन कॉस में ब्रेक कर लो। ब्रेक करने के बाद क्या होता है कि आपके बेसिक यूनिट में आ जाते हैं, तो फिर आप आगे सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होती। सो पहले आप क्या करो, m और n को ठीक से वैल्यूज़ को सेट कर लो कि क्या कर सकते हैं। n इक्वल टू tan ए अपॉन tan बी है। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या बन रहा है, ये साइन ए अपॉन कॉस ए है और ये tan बी है, तो ये साइन बी अपॉन कॉस बी है, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या बन जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी अपॉन साइन बी। तो फाइनली हमारा क्या बन गया, n का वैल्यू क्या आ गया, साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए साइन बी। ये है मेन मुद्दा। अगर आप जैसे आरडी में क्या किया है, टैन वैन में ही ले चला है और आगे जाके पता नहीं क्या हौच पौच कर दिया है, वो बच्चे तो घूम ही जाएंगे, लगेगा कि स्विम करके कहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे मेथड मत करना। ये सिंपली बता रहा हूँ कि एज ए स्टूडेंट आप कैसे सोचोगे। मेरा मोटो क्या है कि आपके अंदर वो चीज़ डेवलप करना, जो आप एक आपका अप्रोच कैसे चेंज हो। कोई क्वेश्चन देखा तो अप्रोच कैसे हो, सिंपलर वे में। आप ये तो है नहीं कि एवरीबडी विल बी मास्टर ऑफ ट्रिगो इन जस्ट 1 ईयर, ऐसा नहीं है। आपको ये देखना है कि हम एज ए स्टूडेंट सिंप्लिसिटी के साथ कैसे अप्रोच अपना दे सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं। बहुत ज़्यादा मास्टरी करने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन सिंपल वे में भी जा सकता है, राइट। सो आप क्या करो, ये n का वैल्यू है, इसके n के वैल्यू को यहाँ रहने दो या इसको याद रख लो, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो मैं इसको अभी लिख लेता हूँ, यहाँ साइड में लिख लेता हूँ कि मेरा n का वैल्यू क्या है। भाई n का वैल्यू क्या है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए साइन बी। डन।
और m के वैल्यू में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस RHS। सो हम लोग RHS से स्टार्ट करने वाले हैं। m² - 1 अपॉन n² - 1। m क्या है मेरा बचवा, बोलते चलो m क्या है, साइन a अपॉन साइन b। तो ये हो गया sin² a अपॉन sin² b -1। m का वैल्यू जो था उसका स्क्वायर कर दिया, बड़ा सिंपल। अब आइए n का वैल्यू है, ये थोड़ा बड़ा है, इसको भी आप स्क्वायर फॉर्म में लिखो। तो क्या लिखोगे, sin² a cos² b अपॉन cos² a sin² b -1। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, अब मेरा ये काम हो गया। नाउ विल टेक LCM, सिंप्लीफाई LCM, कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा माथा नहीं लगाना है। नाउ इसको 1/1 कर लो, आ जाओ। 1 और sin² b का LCM क्या होगा, sin² b। अब sin² b से इसको डिवाइड करोगे 1 इंटू sin² a, sin² है। ऐसे ही 1 से इसको करोगे डिवाइड, sin² b ये b है, और sin² b इंटू 1 इज sin² b अपॉन, अब आ जाओ फिर यहाँ अपॉन 1 कर लो, आ जाओ भाई। इसका और इसका एलसीएम क्या होगा, यही होगा। 1 और x का एलसीएम x, 1 और 10 का एलसीएम 10। सो 1 ऑफ दिस का एलसीएम दिस, हम क्या लिखेंगे, cos² a एंड sin² b, ये एलसीएम हो गया। ये थोड़ा बड़ा जाने वाला था, इसको मेन अपॉन को ये लिख लिया। ओके, नाउ इससे आप इसको डिवाइड करोगे 1 इंटू दिस इज दिस, ये क्या हो जाएगा, sin² a cos² b माइनस, अब 1 से इसको डिवाइड करोगे यही आएगा, दिस इंटू 1 इज सेम थिंग, तो आप इसी को लिखोगे cos² a sin² b। ओके, नाउ अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से sin² b कट, तो क्या हो गया, sin² a माइनस sin² b अपॉन 1 इंटू, अब ये वाला रेसिप्रोकेट करोगे, जो मेन अपॉन है उसको रेसिप्रोकेट करोगे, रेसिप्रोकेट करोगे तो नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, राइट। तो इसको आप पहले लिख लो अपॉन, अब ये चीज आपको लिखना है, sin² a cos² b, sin² a cos² b माइनस cos² a sin² b। अब देखो क्या मजा आने वाला है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। ओके, सो मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, राइट। अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ऊपर वाला तो एज इट इज नोट कर लो, आप कॉपी में नोट करना है, ये इतना आसान नहीं है। इंटू cos² a अपॉन, अब यहाँ पे माथापच्ची करना, आप ऐसे ब्रेक करो कि ये ऊपर वाला कट जाए, राइट। ये ऐसे ब्रेक करो कि ऊपर वाला कट जाए, और यहीं पे दिमाग लगाना है कि किसको किस में कन्वर्ट करना है। सो वील स्टार्ट फ्रॉम दिस। देखो sin² a है, तो जस्ट एक तुक्का मारते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमें देखना है sin² a sin² b है, तो कभी कभी एक सिक्स सेंस आ जाता है कि ओके ऐसा करके देखते हैं, क्या पता चल जाए, है ना। कभी कभी तुक्के से भी गोल हो जाते हैं। सो sin² a है, तो हमने यहाँ sin² a को मत छेड़ा, और cos² b को मैं छेड़ रहा हूँ। cos² b को मैं साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्या लिखूंगा, 1 माइनस sin² b। डन। अब आ जाओ, cos² a sin² b है, तो यहाँ sin² b है ही, तो मैं cos² को छेड़ूंगा, मैं cos² a को कन्वर्ट करूंगा साइन में, तो 1 माइनस sin² a इंटू sin² b, ये अलग है। ओके, अब देखो ऊपर वाला एज इट इज नोट कर लो, sin² a माइनस sin² b इंटू cos² a अपॉन, ध्यान दो कहाँ देख रहे हो, घूमो मत इधर उधर, नहीं तो उड़ जाओगे फिर, ट्रिको है ये, कितने को उड़ा चुका है। ओके, अब जस्ट मल्टीप्लाई करो, sin² a माइनस sin² b इंटू sin² a, ये हो गया, ये एक हो गया,
माइनस, अब देखो माइनस हमने यहाँ जगह नहीं था तो यहाँ लिख दिया, आप चाहो तो यहाँ लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए। अब देखो मजा क्या आने वाला है, यहाँ भी चाहो तो ब्रैकेट हमने नहीं डाला है, अगर चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो हटा दो, हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर है, कट। बचा क्या आपके पास, बचा क्या, देखो क्या मैजिक होने वाला है। ऊपर में क्या बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अपॉन ये कॉस स्क्वायर बाद में लिख लेना इधर, अपॉन नीचे में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, डन, कट। हमारा आंसर क्या आ गया, ये एलएचएस है, सॉरी आरएचएस से आपने स्टार्ट किया था, ये हमारा एलएचएस है, हेंस प्रूव्ड। ओके, सो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, एक बार में नहीं होगा। मैं समझ सकता हूँ कि आप मास्टरी एक दिन में नहीं आती है, मैं ही कर पा रहा हूँ तो मैं एक दिन में नहीं किया हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ 2 बार 3 बार आप इसको वीडियो पॉज करके या क्वेश्चन नोट डाउन करके खुद ही करो, फिर उसके बाद बात करो, देखना हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस रखो, हो जाएगा। 2 बार 3 बार करोगे, खुद अप्लाई करोगे, कर पाओगे। एवरीबडी कैन डू दिस। ओके, नाउ एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरडी का हॉट सी है, पता नहीं कौन सा था, 1920 आई थिंक 21 होगा, 21 क्वेश्चन। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, इफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू एम है, एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एन है, एंड कर लो, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू एन है, और हमें प्रूफ क्या करना है, मज़ेदार चीज़, कभी देखा नहीं होगा ऐसा, एम स्क्वायर एन टू द पावर 2/3 प्लस एम एन स्क्वायर टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू 1। ओके, अब हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं। अब डायरेक्टिव वैल्यू बस वही है, सब्स्टिट्यूशन टाइप है, आप सीधा वैल्यू डालोगे, बाकी तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। बट मैंने ये भी बताया था पिछले वीडियो में, या अभी शायद इसी वीडियो में बताया है, कि अगर m और n का वैल्यू कॉम्प्लिकेट करके दिया हुआ है तो आप पहले ही उसको सॉल्व कर लो, उसको सिंप्लीफिकेशन के साथ सिंपलर बना लो, एंड देन सब्स्टिट्यूट, ठीक है। जैसे मुझे कॉसेक दिख रहा है, मैं 1/sin कर लूँगा, देखता हूँ कुछ सिंपलर हो जाएगा। सेक है, 1/cos दिख रहा है, मैं 1/cos करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। m का वैल्यू कोसेक थीटा है तो 1/sin कर लेता हूँ मैं, माइनस साइन, ठीक है, क्या बन जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन थीटा। मैंने एलसीएम किया, घबराना मत, वो हर बार अब ऐसे ऐसे करके एलसीएम बताते रहो बच्चे जैसे, नो। अगर आप आरडी के हॉट इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर एलसीएम बताने की जरूरत नहीं है। सो ये हो गया, ये क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज व्हाट, कॉस स्क्वायर, सो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए, ये हमारा हो गया m का वैल्यू। अब आते हैं n पे, n है मेरा सेक थीटा, तो सेक को लिखो 1/cos माइनस कॉस, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस, तो ये क्या बन गया साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज व्हाट साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा। ये मेरा क्या हो गया n का वैल्यू। अब आते हैं हम यहाँ से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि यहाँ मैजिक क्या क्या होने वाला है। टोटल मैथमेटिक्स का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें मल्टीप्लिकेशन है, एक्सपोनेंट्स है, ट्रिगो है, सब कुछ है, मज़ा आने वाला है बहुत। देखो मैं एलएचएस से स्टार्ट करता हूँ। अब मैं वैल्यू डालूंगा, m स्क्वायर है, m का वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, तो डालो कॉस स्क्वायर
अपॉन साइन थीटा, और इसका स्क्वायर है, एम स्क्वायर है, तो क्या होगा, अगर ये m का वैल्यू है तो उसका स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर, ऊपर है cos स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर 4। तो मैं यहीं पे इसको कर देता हूँ पावर 4, और ये साइन थीटा था, इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर, राइट, कंफ्यूज मत करना, हमने एक स्टेप खा लिया। अब n का वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो मैंने डाला साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ये साइन स्क्वायर कट गया। अच्छा, मैं अभी एक ही को सॉल्व कर रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए मैं एक ही को सॉल्व कर रहा हूँ, अभी घबराना मत। तो क्या बन गया, ये पूरे का पावर है 2/3, ठीक है। तो ये क्या बन गया, cos 4 अपॉन कॉस थीटा, ये भी कट गया तो बन गया 3। अब ये cos क्यूब थीटा हो गया, cos थीटा का क्यूब हो गया, ये cos क्यूब थीटा इज व्हाट, cos थीटा का क्यूब, तो ये क्यूब हो गया, और उसका पावर है 2/3, तो आप पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या बन गया ये cos स्क्वायर थीटा। आप कंफ्यूज मत करना, मैं अभी एक ही को कर रहा हूँ, प्लस अभी इसको नहीं किया है क्योंकि स्पेस नहीं था, ठीक है। तो आप चाहो तो आप अलग से उसको कर सकते हो या एक ही साथ कर सकते हो। नाउ आई एम ट्राइंग टू डू दिस, या एक ही साथ कर दूँ, कहीं बच्चे कंफ्यूज करेंगे। छोड़ो ये आइडेंटिटी यार, बहुत आइडेंटिटी तुम लोगों ने यहाँ से देख देख के किया, मैं यहीं पे कर रहा हूँ। LHS अगेन आई एम रिपीटिंग, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम LHS से किया, ये पहले वाले का ये सारा है, प्लस दूसरे वाले का। चलो m का वैल्यू पुट करो, क्या है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। चलो उसके बाद क्या है, n स्क्वायर, n का ये वैल्यू है, उसका स्क्वायर करो, तो देखो साइन स्क्वायर पहले से है, उसका स्क्वायर करोगे तो साइन 4 अपॉन ये cos थीटा है, इसका स्क्वायर करोगे cos स्क्वायर, इसका पावर कितना है 2/3। अब आ जाओ, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट, साइन थीटा से साइन 4 कट, क्या बचेगा 3। अब आ जाओ, साइन क्यूब थीटा बच रहा है, साइन क्यूब थीटा, तो उसको क्या लिखोगे, साइन थीटा का क्यूब, और उसका पावर है 2/3, तो पावर मल्टीप्लाई कट, तो क्या बचा साइन स्क्वायर, इसका बचा cos स्क्वायर, इसका बचा साइन स्क्वायर, एंड दैट बिकम्स 1, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्सपोनेंट्स में अगर आप ट्रेंड हो तो आप कर सकते हो। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप एकदम दौड़ोगे दनादन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन और कर लें, आई होप कितना है, ओके। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने कर लिया, एंड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत मज़ेदार है ये भी। सो इट वाज 21, 22 आई थिंक सो,